कुछ दिन पहले वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ हर लाइफ। जैसे ही मुझे पता चला, मैं उसके पास गई कि शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। वहाँ जाते ही मैंने अपने एक्सपीरियंसेस, ईश्वर पर आस्था, गीता वेदांता की जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, सारे ज्ञान के मोती उसके सामने बिखेर दिए कि न जाने मेरी किस बात से उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। लेकिन अफसोस, मुझे अपनी बातों से उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में कोई भी सुकून, कोई भी राहत नहीं दिखाई दी। मैं बहुत ही निराश होकर अपने घर वापस आ गई और सोचती रही कि मैं उसको कंसोल क्यों नहीं कर पाई अपनी बातों से। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी गलती क्या थी। नेक्स्ट डे फिर मैं उसके पास गई और इस बार जाते ही मैंने उसको हग किया और उसके बगल में जाकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपने दिल के गुबार मेरे सामने निकालने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों ही रो रहे थे और वो अपनी बातें, अपने दर्द मेरे साथ शेयर कर रही थी। और कुछ घंटों के बाद जब मैं उसके पास से वापस आ रही थी तो इस बार वो गैरों की तरह मुझे बाय नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत ही अपनापन से मुझे हग करके मुझे बाय कहा और उसकी आंखों में एक सुकून देखने को मिला मुझे। तो कई बार चुप होकर सिर्फ सामने वाले के दुख दर्द को, उसके इमोशंस को सुन लेना ही काफ़ी होता है। इसी से उसको काफ़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम, सिचुएशन, सराउंडिंग, सोच एक जैसी नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम और सिचुएशन सेम हो भी जाए तो मेंटल स्ट्रेंथ सबकी एक जैसी नहीं होती। तो सबसे पहला काम होता है कि सामने वाले के दुख को आप समझें, सुनें और उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसके इमोशंस को, पेन को समझ रहे हैं और आप उसके साथ खड़े हैं। और जब उसको ये विश्वास हो जाएगा, तब उसका दुख दर्द जब थोड़ा कम होगा, तब उसका दिल दिमाग सोचने की स्थिति में होगा और तब वो आपके ज्ञान की बातों को शायद आत्मसात कर पाए, उसको फॉलो कर पाए।